जहां पर की बुद्धि का स्रोत जिसको बंगाल स्टेट कहते हैं, यहां क्या कमी आ गई है जो राजनीति ने इस तरह परिवर्तन ले लिया है। मैं आपको डराने आया हूं राजनीति और हिंदुत्व के बंधन के द्वारा। हिंदुत्व जो है वो देवताओं का स्वरूप है और राजनीति राक्षसों की जमुना है। ये फाउंडेशन है ट्रस्ट के ऊपर। हिंदुत्व जो है वो ट्रस्ट वर्दी है। वहां पर एक धर्म है, धर्म और राजनीति और रिलीजन अलग अलग बातें हैं। पहले तो आप अपनी हिस्ट्री को जानते हैं। जिस हिस्ट्री को जिस तरीके से इन लोगों ने हमको पढ़ाया है, इनमें एक लफ्ज भी हिस्ट्री का सही नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सिखाया है। सिखाया जो है वो क्या है, मैं आपको, क्योंकि मेरी पिटीशन जो ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, फिर मैंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायरस चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट का जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कहता है इट इज नॉट फिजिबल और डिजायरेबल टू डिसाइड ऑन दीस कंट्रोवर्सी। व्हाट इज देयर इन अवर इनहिबिशन। क्या आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान एक देश नहीं है, हिंदुस्तान एक स्टेट है कॉमनवेल्थ के अंदर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर सेक्शन 3 में दो डोमेन बने जिसमें एक पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को इंडिया कहा गया जबकि ये भारतवर्ष था। वंदे मातरम यहाँ का एक स्वरूप था, लेकिन जनगण मन अधिनायक है। कौन ये अधिनायक कौन है? ये अधिनायक है कॉमनवेल्थ, जो आज भी ब्रिटिश इंडिया की तरह इस देश की जड़ें खोखली कर रहा है। यहाँ पर 34,346 एक्ट जो कि अंग्रेज ने यहाँ शोषण करने के लिए बनाए थे, उनको इन पॉलिटिशियन ने एज इट इज एडॉप्ट कर लिया। जवाहरलाल नेहरू का बाबा जो था गियासुद्दीन गाजी था, एक सैर कोतवाल था जिसने बहादुर शाह जफर को उनके पैरों के ऊपर ला करके रख दिया। गियासुद्दीन गाजी से गंगाधर नेहरू कैसे बन गया और गंगाधर नेहरू से 77 मीलगंज एरिया में वो किस तरीके से हिंदू परेड के अंदर इस महात्मा गांधी के द्वारा पाला गया, जिसकी कि बायसेक्सुअल रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका के अंदर पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। आज जो किताबें आ रही है इंटरनेट के माध्यम से, इनसे उजागर हो रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर किस तरीके से ये साम्राज्यवाद चला। और इस साम्राज्यवाद की जड़ें अगर आप देखते जाइए, मदन मोहन मालवीय, तिलक, जितने भी विभूतियां थी, इनको समाप्त करने के लिए एक एजेंट जो यून की जो कांग्रेस बनी, उसके द्वारा यहाँ पर प्ले बॉय क्लब के रूप में यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ। इस प्ले बॉय क्लब के रूप में यहाँ पर हम लोग में से कुछ लोग होंगे जो दूषित होंगे। उन लोगों ने धीमे धीमे इस देश की जड़ें को खोखला करना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद एल्बर्ट पार्क के अंदर जो मरा, नेहरू से बात करके आया, उसने वाइसरॉय को सूचित कर दिया कि ये यहाँ का है और उसका इनकाउंटर हो गया। हमारे देश में जयचंद्र से ज्यादा बड़ा खतरा है न कि मोहम्मद गौरी से। हमको उस आदमी से ज्यादा बड़ा खतरा है जो अपने देश का अपने को हिंदुत्व कहता है लेकिन हिंदुत्व के गुण नहीं रखता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्द हुआ चाहे कि दाना खाक में मिलकर उन्हें कुछ डाल दो। पहले आप कसम खाइए कि मान सम्मान और अनुदान नहीं चाहिए, और जिसके अंदर मान सम्मान और अनुदान पाने की ललक वो हिंदुत्व नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व एक समाज है, समाज के प्रति समर्पित भाव है, और समर्पण जहां पर नहीं है, ये चित्त जल पावक गगन समीरा के अलावा 3 तत्व और है, दया, क्षमा और दान। और जिसके अंदर ये 3 तत्व नहीं है उसमें मानवीय मूल्य नहीं है। तो पहले दान, दया, क्षमा, ये क्या कोई एक बाहरी तत्व है कि विशेषताएं? हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी के अंदर एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया गया है, और ये जो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है, इस स्वरूप को जानिए कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक आत्मा है
एक शरीर के अंदर निकली हुई वाणी, इसको आप समझिए कि जैसे आनंद और सुख का जो अंतर है। और जगह सुख मिल सकता है, आनंद एक आंतरिक अनुभूति है। उस अनुभूति को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आप हिंदुत्व होंगे। आंतरिक अनुभूति के लिए ना तो रमता जोगी राम मुझे का दुनिया से काम। पहले तो सबसे पहले तो जरूरी इस बात की है कि राजनीतिक इकाइयों को सामाजिक ढांचे से मत बदलने की सोचिए। राजनीति को राजनीति से ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये अलतकिया और ये सब जो चीजें की गई, किस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की। अंबेडकर ने क्यों रिजाइन किया, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्यों कत्ल कराया गया कश्मीर में, फिर उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद धीमे धीमे ध्वस्त हुआ लाल बहादुर शास्त्री के कत्ल का, और फिर इसने मेमूना बेगम जो इंदिरा गांधी थी, इसकी पहली शादी जिससे हुई फिरोज जहांगीर खान, उसकी कब्र पर एक भी फूल नहीं चढ़ाने जाता। आप मेरा यूट्यूब के अंदर वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर हिंदू नेशन के नाम से फिरोज गांधी की कब्र बनी है। मैंने वहां इंटरव्यू लिया कि भैया यहाँ पर तो एक भी आदमी फूल नहीं चढ़ाने आता और गांधी के नाम से देश लूटा जा रहा है। 34 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे अगर ये सोनिया गांधी का पैसा जो स्विस बैंक अकाउंट के अंदर है, एक एक आदमी के पास 34 लाख रुपए पर हेड कंट्रीब्यूशन है, जितना पैसा उसने डुबा दिया। और हम एक कठपुतली बन चुके, एक इटालियन औरत जिसकी की माँ एक रशियन है, केजीबी एजेंट, जिसके द्वारा यहाँ पर पैसा आता था, उसके हम शिकंजे के सकते। हमें शर्म आती है ये कहते हुए जब मैं जर्मनी गया और वहां पे मैंने वर्ल्ड पार्लियामेंट को एड्रेस किया, मैंने ये कहा कि ये देश गांधी के द्वारा नहीं स्वतंत्र कराया गया। ये सुभाष चंद्र बोस की जो एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी की तरह हत्या की गई, और उस हत्यारे को यहाँ पर, क्योंकि आज भी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में जर्मनी दुश्मन स्टेट है, इसलिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को फिर वही पाकिस्तान को दे दिया गया। आपको पता है सेक्टर कमीशन रिपोर्ट है क्या? ये आपको पता है कम्युनल वायलेंस एक्ट क्या है? ये जो एक्ट बन चुके हैं ये सब एंटीथेसिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान अपने लिए नहीं था। संविधान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अमेरिका में, रूल ऑफ लॉ है इंग्लैंड में, और यहां पर प्रोसीजर स्टेब्लिश अंडर लॉ। प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जो जमघट है रास्कल्स का, जहां पर की बस एक इक्वेशंस के थ्रू पॉलिटिक्स की जाती है,